28 मई को पाकिस्तान एटमी ताकत बना था और जब वो बटन उस वक्त के वजीर आजम ने दबाया था चागी में, आप उनके साथ थे। हाँ जी, बिल्कुल। वो लम्हा क्या था और आपने देखा क्या? यानी कि जब बटन पुश किया मियां नवाज शरीफ ने तो क्या हुआ था? एटमी धमाका हुआ था और उसके कोई असरात नहीं आए, आप करीब थे। जी, बिल्कुल नहीं भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो सिर्फ़ एक लम्हा नहीं था मेरे लिए, वो मेरे लिए 1700 किलोमीटर था। मैंने 1700 किलोमीटर बाय रोड पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके, जगह-जगह खड़े होके इस परचम के साए तले हम एक हैं, और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को। जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। जो अभी बच्चे 24 साल के हैं या 26 साल के हैं, उनको नहीं पता कि उस वक़्त क्या किया था उन्होंने। तो तब मैं कॉलेज से निकला था तो हमें पता है कि उस वक़्त क्या किया मियाँ साहब ने। जब क्लिंटन के 5 फ़ोन आए कि आप ये काम ना करें, हम आपको $5 बिलियन देते हैं, लेकिन फिर भी मियाँ साहब ने 5 धमाके किए। तो आज आपको उसका समर आज मिल रहा है, जो इंडिया के साथ आज आप जंग जीते हैं। सर क्लिंटन के फोन रास्ते में भी आते रहे? नहीं, किस तरह मियाँ के साहब को फोन आते थे रहे, मियां साहब? नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर एक था। क्लिंटन का फोन आ रहा है, मियां साहब फोन नहीं चुक रहे कि कितने फेर कर रहे हैं क्लिंटन नहीं, फोन नहीं, में। वो ऐसी बात और नहीं। ये क्लिंटन उससे प्रेसिडेंट यूएस से थे जी सर, प्रेज़िडेंट ऑफ और वो रोक रहे थे। वो $5 बिलियन दे रहे थे हमें इस पे कि आप ये धमाके ना करें। तो मैं समझता हूँ जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए, जिसने पाकिस्तान में जो भी हिस्सा डाला ये है। किस सन के $5 बिलियन है सर? 98। 98 के। और आज के कितने होंगे सर? आप तो बड़े साहब किताबी आ, बंदे हैं। आज के तो आप 500 मिलियन हो गए ना, बिलियन हो गए, जो जो भी है। तो अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका जो हक है उसको देना चाहिए। तो वो जब धमाका हुआ, आपकी बात पे आता हूँ, तो ब्लैक पहाड़ था बिल्कुल, अच्छा। वो बिल्कुल वाइट हो गया था। कमाल है। तो ये जो हम कहते हैं इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले कि हम एटमी पावर हैं, इसका नुकसान सिर्फ हम दो मुल्कों को नहीं होगा, इसका दोनों मुल्कों को, बल्कि इर्द गिर्द जो लोग तमाशे ही होंगे उनको भी होगा। तो ये ये। सर आपका कैमरा है, जी सर। आप फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद दे सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल जनरल साहब को बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया। 75 साल बाद एक दोबारा फील्ड मार्शल किसी को बनाया गया है। आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बात की मुझे खुशी हुई कि अपना अवार्ड है उन शोहदा के नाम किया कि जिन्होंने इसमें कुर्बानी दी और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान को नजराना दिया। मैं इस बात पे भी आपको सलूट करता हूँ सर। अच्छा सर, एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट आई फील्ड मार्शल साहब की फौरन ना। उन्होंने कहा कि इस एजाज को निभाने के लिए लाखों आसम कुर्बान। जी। यानी कि इससे ये साबित हुआ कि उनको ये अदराक है कि उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। हम्म। चीफ एज ए चीफ आर्मी स्टाफ उनकी जो जिम्मेदारी थी, हम्म। और अब एज ए फील्ड मार्शल जो है वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी उनके कांधों पे आ गई बिल्कुल ऐसे ही है। कि जिसको उन्होंने निभाना है। और मैं समझता हूँ कि अब मुल्क हमारा तरक्की की राह पे चल पड़ा है। तो जनरल साहब को मैं आपके आरएनएन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हमारे मुल्क की हालात, जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, उस पे भी आप बड़े बन के इस पे काबू करें और चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। वो लिंगर ऑन नहीं होनी चाहिए चीज़।